आश्यम भैया, जय वीडियो ऑन आश्यम मेरे करिए। सभी भाई। अच्छा, आप वीडियो ऑन नहीं है? आपका वीडियो ऑन अच्छा है। अच्छा, एक मिनट। ओके ओके ओके। हाँ, अभी ठीक है? एकदम ओके। प्रणाम। ओके। सबसे पहले मैं बहुत बहुत थैंक्स थोड़ा सा बोलूंगी। मोबाइल को थोड़ा सा डाउन करिए, चेहरा आपका दिख नहीं रहा है। हाँ, अभी ठीक है? हाँ, अभी ओके ओके, वेरी थैंक यू। ओके, ठीक है। हाँ, ठीक है। जय आश्यम। जय आरसीएम। मेरे जितने भी भाई, हमारे जितने भी भाई बहन हैं, हमारे जितने भी, हमारे सबको बहुत बहुत थैंक्स और सबको नमस्कार। और सबसे स्पेशल थैंक्स टू सुरेंद्र जैन जी, हमारे भैया, जो हमें इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरा अपना खुद का भाई भी इतना मुझे कभी इतना सपोर्ट, इतना ज्यादा मुझे एनकरेज नहीं करता है। अगर मैं लाइफ में कभी कुछ की तो मैं सबसे स्पेशल स्पेशल थैंक्स भगवान के बाद दूंगी तो जैन भैया को दूंगी। उससे भी ज्यादा हम बोलेंगे, सबसे ज्यादा माने एकदम सच्चे दिल से हम आभार व्यक्त करते हैं, बहुत बहुत सच्चे दिल से हम मतलब थैंक्स बोलते हैं हमारे माननीय श्री टीसी छाबड़ा जी की, जिन्होंने इतना सुंदर सिस्टम लाया, जो कि मतलब सभी, जिसने आम आदमी के लिए सोचा, आम आदमी के लिए, कंज्यूमर के बारे में सोचा। मतलब इतना मैं तो भगवान से दुआ करती हूँ कि भगवान उनको हमेशा स्वस्थ रखे, बहुत अच्छा से वो तंदुरुस्त रहे और बहुत लंबी आयु हो, ताकि वो और अच्छे अच्छे प्लान कर पाए और हम लोग सबका मतलब पूरे देश का बहुत ज्यादा तरक्की हो। और जब पूरा दुनिया में जब सामूहिक लोगों का, जब बोलते हैं ना, व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से ही देश बनता है, तो जब सामूहिक रूप में सब, जब बहुत सारे लोगों का जब विकास होगा, जब समाज की विकास होगी, तभी हमारी देश का विकास होगा। तो अब मैं जो कहना चाह रही हूँ कि सबसे पहले कि तू खूब, एक मैं छोटी सी एक दो लाइन की एक पंक्तियां हैं जिसको मैं शेयर करना चाहती हूँ। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो आज ये जो बिजनेस है, ये इतना मतलब ये बिजनेस मतलब जो भी हो, मैं तो सबके लिए बहुत ही आइडियल है, बट स्पेशली मैं, मुझे ये बिजनेस लगता है कि ये वुमेन के लिए, महिलाओं के लिए ये बिजनेस जैसे एक वरदान है ये बिजनेस। क्योंकि हम कहीं भी अगर हम जॉब करते हैं तो हमें घर का काम वाम छोड़ के 8 घंटा हमें जॉब करना, मतलब हमें 8 घंटा ऑफिस में रहना पड़ता है। हमें एक चिंता बनी रहती है, घर में क्या हुआ होगा, कैसे, बहुत सारी बातें होती है। अगर हम ऑफिस में जॉब करते हैं, अगर हम 2 दिन नहीं गए, मेरे पति जाके वहां हमारे बदले में काम नहीं कर सकते, हमारा फैमिली हमें सपोर्ट नहीं कर सकता, हाँ हमें अलाउ कर सकता है, पर इस बिजनेस में हमारे हस्बैंड का, हमारे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। वो हमें हर तरीके से सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि जो भी बिजनेस, आज बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके अंदर एक ड्रीम्स होता है। सपने तो हर किसी के अंदर होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान है जिसका सपना नहीं होगा। कुछ के सपने पूरे हो जाते हैं, कुछ के सपने उसके अंदर दबे रह जाते हैं। तो ये ज्यादातर महिलाओं के साथ होता है। जब हमारी शादी हो जाती है, हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो हमारे सपने हमारे अंदर ही रह जाते हैं। हर बहुत जन है, मेरा भी एक सपना था, मैं सच कहती हूँ, मैं चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, पर हमारा ये फैमिली, हमारे इतना फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं था कि मेरे पापा मुझे डॉक्टर बना पाते। तो जैसे भी मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैंने मेडिकल डिप्लोमा किया, उसके बाद हमारी, सॉरी, मेरे हस्बैंड से मेरी रेलवे एम्प्लॉय थे, तो उन्होंने कहा कि रेलवे एम्प्लॉय इतना अच्छा मिला है, तो फिर हमारी शादी हो गई। लेकिन मन में जो इच्छाएं थी वो अंदर ही अंदर रह गई, दबी रह गई। जैसे लगता था कि कुछ ऐसा करूं जिससे मेरा भी नाम हो, पहचान हो, मतलब लोग मेरे नाम से लोग मुझे जाने। अपने लिए तो सब जीते हैं, बोलते हैं ना, कुत्ता भी एक अपना पेट भर लेता है। सुबह से भगवान अगर किसी को दुनिया में भेजा है, तो सुबह से शाम तक वो कहीं भी अपना पेट भर ही लेता है। हम अपना पेट भरने के लिए भगवान हमें इस दुनिया में नहीं भेजा है। दुनिया में अगर हमें भगवान भेजा है, तो भगवान भी चाहता है, जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा कुछ ऐसा नाम करे, समाज में नाम करे, जिससे हमारा नाम ऊंचा हो, हमारा नाम को पूरा मतलब वो हमें प्राउड फील करे कि ये मेरा बेटा है। परमात्मा भी हमें इस दुनिया में भेजा है, उसकी भी हमसे कुछ उम्मीदें हैं। वो भी चाहता है कि हम दुनिया में कुछ ऐसा काम करें, ऐसा काम करें जिससे हमारा परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का भला हो। तो ये जो बिजनेस है, इसमें हमारी हर तरह से उन्नति होती है। आरसीएम हमें सिर्फ पैसा कमाना नहीं सिखाता, ये हमें हर तरह का संस्कार देता है कि कैसे आप सबसे मिल के रहें, कैसे आप बिजनेस में एक दूसरे का सहायता करते हुए, सहयोग देते हुए आप इस बिजनेस में आगे बढ़े।
आज देखिए कितना भी, आज कोई भी व्यक्ति डॉक्टर बनना चाहता है, कोई भी इंजीनियर बनना चाहता है, तो क्या होता है, एज लिमिटेशन होता है। पूछा जाता है आपके पास, उसके पास टैलेंट है कि नहीं। आज अगर रिसेप्शनिस्ट का भी एक कोई जॉब करे तो उसमें देखते हैं कि वो खूबसूरत है कि नहीं। आप आर्मी में कोई जॉब करेगा तो पहले सीना फुला के दिखाओ तुम्हारे अंदर। तो बहुत सारी चीज होती है, पर आरसीएम में तो कुछ भी नहीं। नो एज लिमिटेशन। एक 50 साल, 55, 60, 70 साल का भी आदमी आरसीएम कर करके वो भी यहाँ अपने सपनों को पूरा कर सकता है, उसके जो भी डिजायर हो। तो आरसीएम में हमारा कोई एज लिमिटेशन नहीं है। आरसीएम हमारे अंदर में जो छुपी हुई जो प्रतिभा है उसको निखारता है। और यहाँ पे जो इतने सारे अपलाइन, हमारी पूरे जो आरसीएम परिवार है, हर कोई हमें इतना मोटिवेट करते हैं, इतना हमें, मैंने इतना इतना किसी भी आप जाइए, कोई भी आप कहीं जाइए, क्योंकि मैं इंश्योरेंस में भी काम कर चुकी हूँ, मैं वहां भी सेल्स मैनेजर थी। कहीं भी कोई आपको इतना मोटिवेट नहीं करते। हर कोई मतलब उनको डर रहता है कि अगर इसको हम बहुत आगे उठा दे तो मेरा कहीं मतलब ये पत्ता ना कट जाए, ये होता है। लेकिन आरसीएम बिजनेस में यहाँ इसकी इतनी महानता है कि यहाँ जो क्रॉस लाइन होते हैं वो भी आपको मोटिवेट करते हैं, वो भी आपको बोलते हैं नहीं आप बहुत अच्छा कर सकते हो, आप बहुत अच्छा लीडर हो। मैंने कोई यहाँ पे जो सच्चा अपलाइन होगा, जो सच्चे दिल से जो आरसीएम को समझेगा, वो कभी किसी को डिमोटिवेट नहीं करता। और इस बिजनेस में हमारा लगता क्या है, कुछ लागत नहीं है, नो इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट, न्यूनतम लागत। पर अगर लाभ की बात करें तो यहाँ असीमित लाभ है। हम जो भी चाहे, यहाँ सिर्फ पैसा नहीं मिलता, पैसा तो इसका बाई प्रोडक्ट है। सिर्फ पैसे के लिए आरसीएम में अगर आप आए ना तो पैसा तो आपको मिलेगा ही, मिलना ही है, लेकिन इसके साथ इसमें जो मान सम्मान, जो प्यार मिलता है, जो लोगों की दुआएं मिलती है, जो लोगों को सहयोग करने का आपको जो मौका मिलता है, ये सबसे बड़ी बात है। पैसा तो आना ही है, ये तो बोले इसका बाई प्रोडक्ट है, पैसा से आने से कोई भी नहीं रोक सकता। और किसी भी एमएलएम बिजनेस को करने के लिए क्या चाहिए, आज हिंदुस्तान में ही एमएलएम बिजनेस क्यों पॉसिबल है, क्यों हो सकता है, इसके लिए चाहिए बहुत सारे लोग। आज हमारे देश की आबादी कितनी है, दूसरे नंबर पे है। बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग से भी ज्यादा जरूरतमंद लोग। आज हमारे देश में जरूरतमंद लोग हैं कि नहीं, ये बिजनेस हमारे देश के लिए है कि नहीं आइडियल बिजनेस। तो ये बिजनेस हमें हर किसी को, और देखिए आज हम लोग क्या बोलते हैं ना, बोलते हैं सर हमारे जो इस बिजनेस को अगर हम करना चाहें तो इसके लिए हमें चाहिए क्या, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा, अंदर से इच्छा होगा आपका, क्योंकि बोलते हैं ना जो अंडे जो है ना बाहर से अगर फूटेगा ना तो उसमें से चूजा नहीं निकलेगा अगर उसको बाहर से, लेकिन जिस दिन अंदर से अपने आप फूटता है ना तो चूजा निकलता है। तो इस बिजनेस में आपको खुद को कारण ढूंढना पड़ेगा कि मुझे आरसीएम करना है तो क्यों करना है, मैं अपनी इसमें फैमिली के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं समाज के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज को क्या दे सकता हूँ, इससे हमारे देश में क्या योगदान हो सकता है। तो अंदर से एक कारण ढूंढे आरसीएम करने का, एक कारण ढूंढे, आप आरसीएम को समझ में आ जाएगा कि आरसीएम हमें क्यों करना चाहिए। आज हम लोग, हमारे जो सरकार है उधर सब्सिडी देती है हर चीज में, राशन फ्री में बांट रही है, कर रही है ना। क्या ऐसा करने से हमारा देश क्या होगा, आगे बढ़ेगा, आपको क्या लगता है, बढ़ेगा आगे, नहीं बढ़ेगा। जब तक देश में लार्ज वॉल्यूम में बहुत ज्यादा रोजगार पैदा नहीं होगा तब तक कभी भी हमारा देश आगे नहीं बढ़ेगा। सब्सिडी देने से और राशन कार्ड, राशन फ्री में देने से कोई देश आगे नहीं बढ़ता, लेकिन आरसीएम रोजगार पैदा करता है। एक बार सोच के देखिए, आज ये लॉकडाउन में, आज जहां पर आज जैसे कि मैंने कहीं पढ़ा था, मारुति कंपनी ने 10,000 लोगों का जॉब को कट कर दिया, 10,000 लोग बेरोजगार हो गए, लोगों की छटनी, बहुत लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। पर आरसीएम बिजनेस जो भी किया, यहाँ पर कोई हमारी छटनी नहीं करता, कोई हमें जॉब से निकालता नहीं, हम अपना मालिक खुद हैं, हमें कोई नहीं निकालता इस बिजनेस में। इस बिजनेस में करने के लिए अगर इसमें हम कहीं जा रहे हैं और अगर हम ये सोच के जा रहे हैं कि हम जा रहे हैं, सामने वाला जुड़ जाएगा तो मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर हम कुछ मांगने की, अगर कुछ हम मांगने की मिजाज से अगर हम ये सोच के जाते हैं तो उस अगर वो ना करता तो हमें खराब लगता है। पर ये सोच के जाते हैं कि मैं कुछ देने जा रहा हूँ सामने वाला को, हम उसको जिंदगी बनाने जा रहे हैं, हम उसको एक बेस्ट प्रोडक्ट देने जा रहे हैं। अगर इस समय अगर आता है ना तो खुशियां हमारी कदम चूमेगी, ना भी करता ना हमें दुख नहीं लगता, बिल्कुल बिल्कुल दुख नहीं लगता इस बिजनेस में। और सबसे बड़ी बात है ना, बोलते हैं ये बिजनेस है ना, बोलते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है। देखिए एक समय था ना जब लोग बैंक में लाइन लगा करके पैसा लेते थे, लेकिन आज क्या हो गया, एटीएम हो गया। आज एटीएम से पैसे निकालते हैं,
लोग पहले एसटीडी में जाके लाइन लगा के बात करते थे, लेकिन आज मोबाइल का जमाना है। आज कोई एसटीडी में लाइन लगा के बात करता है क्या? मोबाइल में लोग बात करते हैं। आज फिर देखिए, नोकिया का सबसे पहले मोबाइल आया था, छोटा जो आया था फोन, फिर एंड्रॉइड फोन आया। नोकिया ने खुद को नहीं बदला, नोकिया ने खुद को नहीं बदला, इसीलिए आज नोकिया उतना आगे नहीं बढ़ पाया। तो बदलते हुए संसार में बदलना संसार का नियम है। जो खुद को नहीं बदलता वो वहीं का वहीं रह जाता है। इसलिए जरूर समय के अनुसार देखना, समय की डिमांड क्या है। एक समय था जब सबसे बड़ा साहूकार होता था, उसके यहाँ सब कोई सामान लेते थे। वो राजा जो होता उसको भी लोन देता था, बहुत सही रईस होता था। फिर छोटे छोटे बहुत सारे दुकान आ गए, छोटे छोटे दुकान आ गए। उसके बाद क्या हुआ? मॉल आया, मॉल में सारी सामानें मिलने लगी, परिवर्तन हुआ। अब मॉल से अभी क्या हो गया? ऑनलाइन डिलीवरी। एक तो प्रोडक्ट भी सस्ते मिलते हैं और ऑनलाइन डिलीवरी अभी होता है कि नहीं? तो परिवर्तन। हम बोले नहीं, हम तो वही एक ही साहूकार का दुकान से लेंगे। क्या ये होगा? कभी नहीं होगा। तो इस बिजनेस को करने के लिए हमने यही कहा कि इस बिजनेस को करने के लिए इच्छा शक्ति, जहां इच्छा शक्ति है तो इच्छा शक्ति तो होना चाहिए, प्लस उसमें स्थिरता होनी चाहिए। आज हमारी इच्छा तो है, लेकिन 2 महीने बाद और एक कंपनी आया, इसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट है ये, फिर उसने जुड़ गया, फिर उसमें जुड़ गया, वो आदमी कभी नहीं कहीं नहीं टिक सकता। तो इच्छा होनी चाहिए, प्लस उस इच्छा में स्थिरता होनी चाहिए। जब इच्छा में स्थिरता होती है तो वो हमारा संकल्प बन जाता है, और जब संकल्प तो बनता है, जब उसके साथ हमारी परिश्रम बन जाती है, तो वो संकल्प और प्लस परिश्रम जब बनता है तो हमारा सिद्धि होता है। इसलिए संकल्प के साथ साथ परिश्रम जरूर करें। और ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, किसी भी जगह में हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं हम कहीं भी काम करें। आज कोई भी जो बोलते हैं कि मतलब कोई भी आदमी काम करता है तो कोई भी बड़ा, देखिए कोई भी आदमी, एक मजदूर बड़ा नहीं होता, लेकिन उससे बड़ा उसका सुपरवाइजर होता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं। प्लांट का डीजीएम के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो उसका इनकम बड़ा होता है। आज टाटा कंपनी इतना बड़ा क्योंकि उसके नीचे बहुत सारे लोग हैं। अगर मान लीजिए कि अगर 10 लाख आदमी, अगर 1 लाख आदमी अगर 8 घंटा भी काम कर रहा, तो उसके लिए पर डे 8 लाख घंटा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये दुनिया का नियम है। अगर हम अपनी इनकम को बढ़ाना चाहते हैं, तो जब तक हम अपना टाइम को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पावर ऑफ डुप्लीकेशन एंड पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन नहीं करेंगे, तब तक हम बड़ा नहीं बन सकते। और ये एक ऐसा बिजनेस है जहां जीरो इन्वेस्टमेंट में, तो हमारा लगता क्या है, अरे बातचीत तो करनी है, क्या हम बातचीत नहीं करते? अभी बातचीत करने बोलो, पूरा आज ये कोरोना में एक से हो गया, ये मोदी ऐसे हो गया, दुनिया इतना खराब है, कब दुनिया का विनाश होगा? लगता है सारा, मतलब लगता है अभी उसके हाथ में है, वो सब कुछ ठीक कर देगा। काम की बात बोलो, बस नहीं, मेरे से होगा ही नहीं। अरे बात तो करने बोलो, बात तो करते ही हो ना। लेकिन अगर उसी बात को एक सही दिशा में, अगर सही दिशा में करो, तो उसी बातचीत से तुम कईयों की, खुद के साथ साथ कईयों की जिंदगी को बदल सकते हो। इसलिए आरसीएम बिजनेस कुछ नहीं है। हम लोग बोलते हैं क्या है इसमें, नहीं कर पाएंगे। अरे करना क्या है? राशन पहले नहीं खाते थे क्या? नहाते नहीं थे क्या? कपड़ा नहीं पहनते थे क्या? वही काम तो यहाँ करना है, वही खरीदारी करनी है, खर्चा ही करना है। इस दुकान से लेते थे, तुम्हें 1 पैसा भी नहीं मारता था। अगर यही सामान अगर तुम दूसरे आरसीएम से लोगे, तो तुम्हें यहाँ पे ऑन द स्पॉट 15 से 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। उसके बाद अगर हम कोई 2000 का सामान खरीदता है, तो 1000 से 1500 बिजनेस वॉल्यूम मिलता है, जिसके ऊपर 10 से 32% तक कमीशन हमारे बैंक अकाउंट में आता है। कोई दुकानदार देता था क्या? मैं बोलती हूँ, मैंने, मेरे को बहुत ही लगता है ना कि इतने लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ आदमी नहीं समझता तो एक पल के लिए दुख लगता है। पढ़े लिखे लोग जब नहीं समझते ना, तो बहुत खराब लगता है, बहुत, मैंने परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे कि वो भी हमारे देश के विकास में उनका भी योगदान हो इतना। क्योंकि आज एक छोटी सी बात बोलूंगी कि आज अगर मान लीजिए कि अगर उड़ीसा में अगर 10 करोड़ रुपया का चाय बिका, 10 करोड़ का चाय बिका, तो उसका 5 करोड़ रुपया बटा कहाँ? 5 करोड़ रुपया बटा स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर एंड एडवर्टाइजर के घर में। क्या चाय पीने से कभी हमारे घर में पैसे आए कभी? अगर वही 10 करोड़ का चाय कंपनी से डायरेक्ट कस्टमर के घर में बिका होता, तो 5 करोड़ रुपया हर आदमी के घर में आता। आज हमारे देश में 80% लोग आम लोग हैं, अब 20% लोग हैं, ये खास लोग हैं जो 80% आदमी का पैसा ये 20% के लोगों के पास जा रहा है। क्या हमें ऐसे करते रहना चाहिए? किसी भी देश का उन्नति कब होगा? जब बहुत सारे लोगों की, सभी लोगों की इनकम पर कैपिटल जो बोलते हैं, उनकी जो आय जो है अधिक होगी। ऐसा नहीं कि बस
एक एक परिवार में एक बेटा है, वो बहुत रईस है, और बाकी 5-4 बच्चे जो हैं वो पूरा जैसे तैसे अपना घर का पूरा गुजारा करते हैं। वो परिवार अच्छा कहलाएगा कि उसके जब पांचों बच्चे बहुत अच्छा से, जब बहुत अच्छा उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। तो ये बिजनेस ऐसा है कि हमारे देश के हर किसी को ये रोजगार देता है, और रोजगार ही नहीं देता है, ये उसके सपनों को पूरा करता है, उसे मान सम्मान उस देता है, उसे हेल्प करने की, जो बोलते हैं ना, जो अंदर से, जिसके अंदर सहयोग करने की भावना है, जो सच में दुनिया में कुछ करना चाहता है, आरसीएम से बेस्ट प्लेटफॉर्म हो ही नहीं सकता। क्योंकि आरसीएम सिर्फ मुझे बिजनेस ही नहीं देता है, इसके प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, मतलब मैं बता दूं, मुझे पहले इतना पेट दर्द होता था, और मुझे इतना, मेरा मस्कुलर क्रैम्प इतना होता था, मुझे इतनी सारे प्रॉब्लम्स थे। ये तेल खाने से मैं इतना फिट एंड फाइन हूं ना, मैं थैंक्स बोलती हूँ आरसीएम, टीसी छाबरा जी का, कि वो आरसीएम लॉन्च किए, और इतना अच्छा और इतना इतना जेन्युइन रेट में इसका तेल है। ये तेल के बारे में मैं बोलूं कि इस तेल को जब आप बनाए ना, तो जब सब्जी बनाए तो 1 चम्मच पहले डालें, जब सब्जी पक जाए ना, लास्ट में और 2 चम्मच तेल डाल दीजिए, क्योंकि ये तेल कहने को तो ये तेल है, पर ये औषधीय गुणों से पूरा भरपूर है। तो इस तेल को, मतलब जितना अगर लास्ट में बनने के बाद अगर 2 चम्मच इसको डाल देंगे ना, तो ये उसमें हमारे औषधीय का काम करेगा, हमारे बॉडी में ये बहुत ज्यादा फायदा करेगा। तो इस तेल को ऐसे करके बनाए, ये तेल इतना, माने इतना बढ़िया है। और एक बात कहना चाहूंगी कि बिजनेस में लोग बोलते हैं ना कि हमसे नहीं होगा। मैंने एक अरुणिमा सिन्हा जी का एक वीडियो देखा था, उसे बहुत अच्छा, मैंने एक बार बहुत पहले देखी थी, कि बोलते हैं ना कि शरीर से विकलांग हो तो कोई बात नहीं, फिर भी वो कुछ कर सकता है, पर जिस दिन वो दिमाग से विकलांग हो गया ना, सोच से विकलांग हो गया ना, दुनिया में कुछ नहीं कर सकता है। और जो इंसान बोलता है मैं नहीं हूं, क्योंकि वो सोच से विकलांग है, दिमाग से विकलांग है, तो उसको दुनिया में वो कुछ भी नहीं कर सकता। इतना ही बोल करके मैं अपनी बातों को विराम दे रही हूँ। थैंक यू। प्यार से। मातृशक्ति का रोल बताइए, मातृशक्ति का रोल। किरण जी। हाँ भैया। मातृशक्ति का रोल हाँ, वो बताइए मेन। आपने सिस्टम का देखिए पावर इसमें एक बता चीज दिया, मैं, बहुत धन्यवाद। देखिए इसमें, देखिए एक बात है कि हम लोग क्या है, बहुत सारी, मतलब मेरा इतना ही कहना चाहूंगी कि अगर कोई, बहुत सारे, मतलब बोलते हैं ना कि आज के, मतलब ऐसा होता है हमारे देश में कि किसी के 2 बेटियां 3 बेटियां हो जाती है तो लोग टेंशन हो जाता है। ऐसा भी मैंने कल एक स्टोरी देख रही थी कि किसी की 2 बेटी हुई, तीसरा बेटी हुई, तो उसके पिता ने कहा कि तू उसको या तो मार दे तब तू घर आ सकती है, नहीं तो तुमको भी घर नहीं आना है। मतलब बेटी होना हमारे, मतलब आज भी हमारे बहुत ऐसे जगह है जहाँ बेटी को होने से बोझ समझा जाता है। पर आज अगर इस बिजनेस को अगर अगर हम करें, तो एक तो हमारा क्या होगा ना, कि अगर मान लो कि ये बिजनेस हम करते हैं, तो हम, मेरी बेटी के नाम से, तो वो अगर ससुराल अगर वो चले जाती है, उसके लिए अगर हम ये बिजनेस, जैसे हम लोग बैंक में एफडी करते हैं, तो शादी करते हैं, तो शादी में जितना भी खर्चा किए, क्या हो गया, वो क्या होगा, उसी समय खत्म हो गया, बाकी जो होता है दहेज वगैरह दे देते हैं। लेकिन एक ऐसा बेटियों के लिए, अगर ये लड़की अगर ये बिजनेस को अपना लेके जाए, और 3 साल 4 साल अगर वो कर ले, उसके बाद वो ससुराल चले जाए, वो बैठे भी रहेगी ना, तो उसके घर में अगर 15-20 हजार रुपया भी आएगा ना, तो अपने ससुराल में ना उसका बहुत बहुत माने बड़ा योगदान होगा। कितनी अच्छी बहू है, देखो घर से कदम भी बाहर नहीं निकालती है, फिर भी 15,000 रुपया आता है, फिर भी 20,000 आता है। तो अगर हम अपनी बेटियों को सच्चे रूप से अगर दहेज देना चाहते हैं ना, तो उसके नाम से एक आईडी खोल करके उसको भी उतना ट्रेंड कर दे, और उसके लिए इस बिजनेस को हम बिल्ड कर दे। ये बहुत बड़ी बात है। और इसमें कि ये बिजनेस एक ऐसा है कि हम बोलते हैं ना कि आज देखिए, आज किसी भी चीज क्षेत्र में हमारे देश की, मतलब बोलते हैं ना, महिलाएं किसी भी मैंने क्षेत्र में किसी भी चीज से हम, मतलब पीछे नहीं है। आज देखा जाए तो झांसी की रानी से लेकर के हमारी हमारी जितना भी अगर स्पोर्ट्स में देखिए, सुनीता विलियम, कल्पना चावला, किसी भी क्षेत्र में आज महिलाओं किसी से भी मतलब कम नहीं है। तो आरसीएम बिजनेस में भी आज महिलाएं बहुत अच्छा कर सकती हैं। तो इसमें करना क्या है, लेडीज जो है, प्रोडक्ट तो हम ही यूज करते हैं, हम बेटर बता सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कितना अच्छा है, कौन सा प्रोडक्ट क्या है। और बात करना क्या है, हम लोग तो ऐसे भी बोलते हैं ना, लेडीज लोगों का ना क्या होता है, पेट में ना बात नहीं पचता है, बोलते हैं ना औरतों के पेट में बात नहीं पचती है ना। वो श्राप भी दिए थे इस बार, महाभारत में सुने थे, तो वो कुंती ने कर्ण से कहा दिया, जो भी है। तो कहने का मतलब है, तो इसी चीज को, इस जो श्राप को, अगर हम इसको आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करें, जो हमें जितना अच्छा लगता है प्रोडक्ट, इसको सच्चे दिल से लोगों को अगर हम बताएं, क्योंकि सच्ची चीज को बताने के लिए ना हमें कुछ बनावटी पर कुछ मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। अरे तेल अच्छा लग रहा है बताना है, न्यूट्री चार्ज अच्छा लग रहा है बताना है, आपको कौन सा, आपको जो चीज, जो प्रोडक्ट यूज कर उसी के बाद वही चीज तो हम पहले भी करते ना। साड़ी अच्छा लगता था, मेरी साड़ी बहुत अच्छी, मैंने वहां से खरीदी, अरे तूने वहां से खरीदी, चल चल हम भी खरीद के लाते हैं। ये काम तो पहले से करते आ रहे हैं, इसमें कुछ नया तो कुछ हमें को कुछ करना है नहीं।
हाँ, चर्चा ही ना करना है। अब क्या पहले नहीं करते थे क्या? अगर इस तरीके से अगर हम एक दूसरे का अगर हम इस तरह से इस बातों को अगर हम एक दूसरे तक बताते तो इसमें हमारा बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि आज हमारे देश में 52% क्या है मेल है, 48% हमारे देश में फीमेल है। अगर 48% महिला अगर हमारे देश में अगर वो ठान ले कि हम भी आज बिजनेस करके हम भी अपने देश के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं, तो सोच लीजिए कि हम अपने देश के लिए अपने समाज के लिए कितना बड़ा मेरा योगदान होगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। जिस देश का 52% अगर आबादी काम करे, 48% महिला अगर हम घर में रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं, और अगर हम एंगेज नहीं रहेंगे ना, तो पता है हम क्या करेंगे? हम टीवी देखेंगे, फालतू का गॉसिप करेंगे, इधर-उधर की बातें करेंगे, छोटी-छोटी बातों को पकड़ के बैठ जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे क्या होता है? हमारा एनर्जी और डाउन होता है। लेकिन अगर हम उसी को अगर हम किसी सकारात्मक चीज में अगर हम उसको कन्वर्ट कर दे, और इस तरीके से अगर इस बिजनेस को मैं कहूंगी कि महिलाओं के लिए बिजनेस बहुत ही मतलब आइडियल बिजनेस है, कि प्रोडक्ट हम यूज करते हैं और कितना अच्छा लगता है ना, कि मतलब कि हमारे बिजनेस में हम किसी का हम लेडीज है बिना पैसे का हम किसी को बिजनेस दे रहे, हमारे माध्यम से किसी को वो तो परमात्मा चुनता है, परमात्मा हमें निमित्त बनाता है कि हमारे माध्यम से कई लोगों की जिंदगी बदल जाए, कई लोगों को इनकम आ जाए, किसी का स्वास्थ्य अच्छा हो जाए। कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा हमें मौका मिला है, इस मौका को हमें बोलते हैं ना सही समय पर सही बिजनेस मिलना भी ये बहुत बड़े सौभाग्य की बात है, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि आज सही समय पर हमें सही बिजनेस मिला है। तो मुझे इस बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। थैंक यू।